हेलो स्टूडेंट। तो आपका हमारे इस नए क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो वेलकम है सारे स्टूडेंट आप सभी लोगों का। तो यहाँ पर क्लास 10th के हम क्लास को आज ले रहे हैं, जहाँ पर कि मैथ्स के रेगुलर क्लास जो है वो पर डे डे बाय डे हो रहे हैं। तो आज देखते हैं आज की क्लास में हमें क्लास 10th वाले बच्चों को क्या क्या पढ़ाने को मिलते हैं। तो उससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी क्लासेस जो है हमारे एग्ज़ाम क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल्स वहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पर जो है मुख्यतः हम 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को मैथ से किस तरह सॉल्व करते हैं, मैथ से किस तरह खेलते हैं, ये सिखाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ बेसिक स्ट्रॉन्ग कराए जाते हैं। इजी एक्सप्लेनेशन है जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। प्रैक्टिस मोड कराई जाती है जिससे कि आपका स्कोर हाई हो, और स्मार्ट स्टडी होती है जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहे होंगे 9471607340। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि क्लास 10th के क्लास को मैं रेगुलर ले रहा हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चैप्टर 2 की बात हो रही है। तो अभी तक जो है बच्चों, मैं पॉलिनोमियल्स का 2 क्लासेस ले चुका हूं, क्लास 1, क्लास 2। आज की जो क्लास है वो हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है। इस क्लास में हमने बेसिक सीखा है कि बेसिक क्या क्या है पॉलिनोमियल्स के। इसमें हमने एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और आज क्लास जो 3 है हमारा, इसमें आज हम एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सीधा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों, क्वेश्चन यहां पे दिया गया है फाइंड द जीरो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक 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 polynomials and verify that relationship between किसका, zeros and the coefficient। ठीक है। अब जो है बच्चों, यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया गया x² प्लस 3x-10। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि सबसे पहले तो यहाँ जीरोस को फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड क्या है, एंड द जीरोज एंड द कोइफिशिएंट। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्या करना है बच्चों, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोइफिशिएंट। यही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है। तो कैसे होगा बच्चों, ये सबसे पहले हमारा दिया गया है। तो पहला तो हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन, तो एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे दिए गए हैं x² प्लस 3x-10। 10 का जो है फैक्टर क्या होगा, 2 × 5 × 2 लाना है हमें क्या बच्चों। तो क्या हो जाएंगे, +5 - 3 +5 - 2 = 3 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, x² प्लस 5x - 2x - 10। इनसे क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, x × x + 5। यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, -2, तो x + 5। यहां से क्या आएंगे बच्चों, x - 2
और क्या हो जाएंगे x प्लस 5। ये हमारे आंसर आए। तो x माइनस टू इक्वल्स टू 0 जब होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगे 2 होंगे, और एक x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 तो एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर हो गया जीरोज जीरोज ऑफ एफ एक्स आर क्या हो गए 2 एंड -5, ये हमारे जीरोज। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, यहां पर हमको वेरीफाई द रिलेशन, क्या करना है रिलेशन जीरोज एंड कोइफिशिएंट। तो क्या करना है बच्चों, यहां पर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज जो हैं वो क्या होंगे 2 -5 हो जाएंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे बच्चों -3 डिवाइडेड 1। तो मतलब कहने का मतलब है -3। तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज होते हैं -b डिवाइडेड a। मीन्स कहने का मतलब है माइनस कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए -b, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 है, तो -3 हो गई, और a की वैल्यू 1 है। और फिर क्या होगा बच्चों, और यहां से होंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू -5 का क्या हो जाएगा -10 डिवाइडेड 1। तो ये क्या है, ये हमारे जो हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हमारे वेरीफाई। देखिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है बच्चों एक्स स्क्वायर -2x -8। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, 8 का फैक्टर करते हैं, तो ये क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या हो गए 4, -4 प्लस 2 इक्वल्स टू -2। ये क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, प्लस क्या होंगे बच्चों, प्लस यहाँ पे ये हो जाएंगे 2x प्लस 2x -8। यहां से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x -4, और प्लस यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x -4। ये क्या हो जाएंगे बच्चों x -4 और x प्लस 2। यहां से जो है x -4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएंगे -2। ये क्या हो गया बच्चों, यहां से जो है हम क्या लिखते हैं जीरोज, जीरोज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 4 और -2। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ प्रो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे 4 -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 2, 2 डिवाइडेड 1। तो 2 क्या हो, यहां पर ये होते हैं माइनस कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए तो है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है तो -2 है, तो ये होगा +2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, सही है। अब क्या करेंगे यहां पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो 4 इंटू -2 -8 डिवाइडेड 1 इक्वल्स टू क्या होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो कांस्टेंट टर्म -8 है हमारा, और ये -1, ये भी हमारे वेरीफाई, वेरीफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे सॉल्व हो गए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों एक्स स्क्वायर +7x +12, ये दिए गए हैं।
चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और +3, ये 7 हो जाएंगे। तो x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 और +3 कॉमन यहां से लेंगे तो x प्लस 4। तो ये हो जाएंगे x प्लस 4 और x प्लस 3। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -4। यहां से हो जाएंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -3। तो जीरोस ऑफ f(x) इक्वल्स टू क्या आ गया, -4 और -3, -4 और -3। अब चलिए वेरीफाई करिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, -4 -3 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, -7/1। तो ये क्या है, ये है हमारा कोइफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये माइनस में होते हैं। और यहाँ क्या होंगे, कोइफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा बच्चों, -4 इंटू -3, ये हो जाएंगे 12/1। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोइफिशिएंट ऑफ x²। ये भी हमारे क्या हो गए बच्चों, ये भी हमारे प्रूव्ड हो गए, वेरीफाइड हो गए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये हमारे दिए गए हैं बच्चों 2x² -x -6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या होगा बच्चों, 6 का फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। तो -3 + 2 इक्वल्स टू -1 हो जाएंगे। तो 2x, और ये 2 भी तो है, इंटू 2। तो कैसे होगा बच्चों, ये तो करेगा नहीं काम, लाना है हमें कितना, तो 2 2 4। तो -4x + 3x इक्वल्स टू हो जाएंगे -x। तो 2x² -4x + 3x -6, ये क्या कॉमन होंगे, 2x कॉमन होंगे तो x -2। यहां से +3 कॉमन लेंगे तो x -2। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, x -2 और 2x + 3। तो x -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 2 होंगे। और ये हो गया 2x + 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, -3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 और -3/2। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 -3/2, ये क्या हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 4 -3 मीन्स 1/2। ठीक है, ये क्या होते हैं, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोइफिशिएंट ऑफ x²। देखिए तो है, बिल्कुल है। और क्या होंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे बच्चों, 2 इंटू -3/2, ये कैंसिल हो गए। तो -3/1, तो ये क्या है, -3 जो है हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, तो इसको हम क्रॉस ना करके इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, -6/2। तो ये है हमारे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारे वेरीफाई हो गए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है बच्चों, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 4x² -4x -3। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो ये 4 इंटू 3 का फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, लाना है कितना, -4। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 -6 और प्लस ये 2 इक्वल्स टू -4। तो 4x² -6x प्लस 2x -3 कर सकते हैं।
तो यहाँ से 2 कॉमन होंगे, 2x कॉमन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 2x माइनस 3, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 2x माइनस 3। तो ये हो गया 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1। तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, तो x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड 2। सेम उसी तरह से ये हो जाएंगे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 1, तो x की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड 2। तो जीरोज ऑफ क्या होगा बच्चों, जीरोज ऑफ प्रोडक्ट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या आ गए, ये आ गए हमारे 3 डिवाइडेड 2 और माइनस 1 डिवाइडेड 2। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड 2 माइनस 1 डिवाइडेड 2, ये हो जाएंगे 2, 3 माइनस 1, ये हो गया 2 डिवाइडेड 2। क्या हो गया बच्चों 2 डिवाइडेड 2। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड 2 सम ऑफ जीरोस, तो यही तो होगा 3 डिवाइडेड 2, और ये क्या हो जाएंगे 3 माइनस 1, तो 2 डिवाइडेड 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -3/4, -3/4। अब यहां पर ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्या होंगे, तो ये भी तो हमारे माइनस में ही आएंगे, ये भी हमारे माइनस में ही आ रहे हैं। ठीक है, माइनस, ये माइनस, तभी तो ये हो जाएगा हमारा -4/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, ये माइनस है तो ये हो जाएंगे +3/4। अब ये क्या है -4 जो है माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ये क्या है कोइफिशिएंट ऑफ, ये क्या हो जाएंगे 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या है -3। ठीक है, कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, -b डिवाइडेड क्या है, और ये क्या है, ये है हमारा c/a। तो c की वैल्यू क्या है, ये हमारे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है ए हमारे हो गए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस, ये देखिए क्या है, ये तो माइनस है तो ऑलरेडी ये माइनस होंगे नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये हमारा प्लस ही आएगा 3/2, और ये -1/2 हो जाएगा। सम अगर करना है तो 3/2 -1/2, ये क्या हो जाएंगे 2 होंगे, तो 3 - 1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे 2/2। मीन्स कहने का मतलब है कि ये हमारे क्या है यहाँ पे, ये 2/2 जैसे ही हमारे आए। ठीक है, कोई डाउट आपको, ये हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे दिए गए हैं 5x² -4 -8x। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 5x² -8x -4। 5 और 4 से हमें लाना है 8, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो 5×2 = 10 10 + 2 = -8 हो जाएंगे। तो 5x² -10x + 2x -4, ये यहाँ से 5x कॉमन लिए तो x -2, और ये +2 यहाँ से कॉमन लिए तो x -2। ये क्या हो गया बच्चों x -2 और 5x + 2, तो x -2 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और यहाँ से 5x + 2 = 0, तो 5x = -2, तो x की वैल्यू क्या हो गई -2/5। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस
क्या होते हैं, तो 2 प्लस है तो ये हो जाएंगे -2/5, ये हो जाएंगे 5, और ये 5 ये हो जाएंगे 10 -2, तो क्या हो जाएंगे 8/5, मीन्स माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 × -2/5, तो इसे कर सकते हैं -4/5। ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यही हमें वेरीफाई करनी है। ठीक है, ये आंसर हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, ये हमारे दिए गए हैं 2x² -11x + 15, ये हमारे दिए गए क्वेश्चन है। चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 5, और 2 का फैक्टर 2, लाना है हमें कितना 11, तो क्या हो जाएगा बच्चों 6, -6 और ये -5 हमारे -11 हो जाएगा। 2x² -6x -5x + 15, यहां से 2x कॉमन लेते हैं तो x -3, यहां से -5 कॉमन लेंगे तो x -3, तो x -3 और क्या हो गया 2x -5, तो x इक्वल्स टू एक हमारा 3 आएगा, और एक x इक्वल्स टू 5/2, ये हमारे दो जीरो आ गए। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 3 और 5/2, ये तो हमारे आंसर आए। अब यहां पर करना है सम ऑफ जीरोस, इक्वल्स टू क्या होगा 3 + 5/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 6 + 5/2 11/2, और ये 11 जो है क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस, और नीचे क्या होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे बच्चों 3 × 5/2, तो ये क्या हो जाएंगे 15/2, और ये भी देखिए मैच कर रहा है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हमारे वेरीफाई हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2√3x² -5x +√3, हमें लाना है कितना बच्चों -5, तो 2√3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 हो जाएंगे, तो -2x -3x इक्वल्स टू -5x लिख सकते हैं। तो 2√3x² -2x -3x +√3, इससे क्या कॉमन निकलेंगे 2x कॉमन निकलेंगे, तो √3x -1, और यहां से √3 कॉमन ले लेंगे तो √3x -1। अब क्या हो गया बच्चों 2x -√3, और यहां से क्या हो गया √3x -1, तो 2x -√3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू √3, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √3/2, और एक ये आ जाएंगे x की वैल्यू एक यहां से आ जाएंगे हमारे क्या 1/√3, तो क्या हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू √3/2 और 1/√3, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के जो है हमारे √3/2 और 1/√3। अब यहां पर सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, तो √3/2 + 1/√3 क्या हो जाएगा बच्चों 2√3, तो ये हो गए 3 प्लस क्या हो जाएगा 2,
तो 5 डिवाइडेड 2√3, और ये वेरीफाई कर रहे हैं माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, तो √3 डिवाइडेड 2 इंटू 1 डिवाइडेड √3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, √3 डिवाइडेड 2√3, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड क्या होंगे, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये वेरीफाइड हो गए, वेरीफाइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमारा 4x², क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा 4x² माइनस 4x+1, ये हमारे दिए गए हैं। तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो क्या लिख सकते हैं इसे, यहां पर हम सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं, 4x² -2x+1, यहां से क्या कॉमन आएंगे, 2x कॉमन आएंगे, तो 2x -1, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x -1, तो 2x -1 और क्या हो जाएंगे 2x -1, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/2, x की वैल्यू 1/2, और यहां से भी x की वैल्यू जो है 1/2 आएंगे, तो क्या हो गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू 1/2, 1/2। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2/2, यही तो आएगा, क्या आएगा बच्चों, 2/2। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां से ये 2 हो गए तो 2/2, कहने का मतलब है 2/2, तो ये क्या लिख सकते हैं, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड कोइफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो है हमारा -4, तो ये 4 हो जाएगा, और ये हमारे 4 है, तो ये हम इसे क्या आएगा, ये कैंसिल होंगे, तो क्या होंगे 1/1, ये भी क्या आ रहा है 1/1, तो ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म, और ये क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x², और यही हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है 3x² -x -4, तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहां पर हमें और इंटू 3 है, लाना हमें कितना है, तो ये क्या हो जाएंगे, -4x+3x इक्वल्स टू -x हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इसे लिख सकते हैं 3x² -4x+3x-4, इससे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो 3x -4, यहां से +1 लेंगे तो 3x -4, यहां से क्या आ जाएंगे बच्चों, 3x -4 और x+1। ठीक है, तो x की वैल्यू इससे क्या आएगी, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, और यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा तो यही है 4/3 और क्या आएंगे -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, 4/3 -1, ये हो जाएंगे 3, 4 -3, तो ये हो गए 1/3। ठीक है, 1/3 मीन्स करने का मतलब है माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोइफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे बच्चों, -4/3। तो -4 जो है ये क्या है, हमारे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यही हमें वेरीफाई करनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया गया है 5x² प्लस 10x, और ये तो +0 है, कुछ दिया ही नहीं है। मतलब इधर जो है आपको इतना ही हमें क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व होगा ये, तो यहां पर क्या है, इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ये जो है +0 है हमारा, यहाँ पे 0 दिया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 5x² 5x² प्लस क्या होंगे, 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, हमें लाना है 5x² इक्वल्स टू यहां हम कर सकते हैं -10x। ठीक है, तो यहां से एक से x कैंसिल हो गया, तो 5x इक्वल्स टू क्या हो गया, -10। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 होगी। एक तो वैल्यू ये आ गई, और कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, मतलब एक वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे ही ये 0 हुए, तो अब क्या हम कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस, हमारे ये दो पॉलिनोमियल्स आ गए हैं, मतलब ये हमारे जीरोस जो हैं, जीरोस क्या आ गए, 0 और -2 आ गए हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे -2। सम ऑफ जीरोस -2/1, तो ये क्या होंगे, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड कोइफिशिएंट ऑफ x²। तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर दिया गया ये माइनस, तो 10 दिए गए हैं, और x² का कोफिशिएंट 5 है, तो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे -2/1 आएंगे। यही तो हमें वेरीफाई करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 0। मतलब कहने का मतलब है कि C/A कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा 0 है, और A1 ये हमारे 0 हो गए, ये भी हमारे वेरीफाई हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे दिए गए हैं बच्चों क्या, 8x² -4। तो मतलब कि 8x इक्वल्स टू हम यहां लिख सकते हैं 4, 8x² इक्वल्स टू 4। तो 4 से क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² की वैल्यू 1/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर हमारी ±√1/2 हो जाएगी। तो x की जो जीरोज है हमारे वो क्या आ गए, एक हमारे √1/2 आएंगे, और एक हमारे - क्या आ जाएंगे, 1/2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2, और इसे लिख सकते हैं -1/√2। अब इसको जो है आप सम ऑफ जीरोस आप करिएगा, तो ये भी आपके क्या आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे 1, तो √2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 1 - 1, तो ये हमारे हो जाएंगे 0। और 0 यहाँ हमारा क्यों दिया गया है, -b/a, b की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 0। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर निकालते हैं, तो C/A होता है, तो C की वैल्यू क्या है,
सी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू 8 दी गई है। तो ये है हमारे क्या -1/2। तो इसे जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा प्रोडक्ट में तो 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/√2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों -1/2, जो कि यही दिया गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। आज जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial क्या है, px इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x प्लस k satisfying the relation क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। then find the value of k। ये हमारे क्वेश्चन दिए गए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। तो कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल्स दिया गया है px इक्वल्स टू, वो क्या दिए गए हैं, 2x² प्लस 5x प्लस k, ये हमारा दिया गया है। और रिलेशन जो है हमारा, इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें a इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू k है। ये हमारा 3 टर्म यहां से आ चुका है। रिलेशन जो है हमारा वो क्या दिया गया है, यहाँ पे रिलेशन दिए गए हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4, यही हमारा दिया गया है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए -b/a होता है। मतलब ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये कोफिशिएंट ऑफ x²। तो -b तो -5 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 2। वहीं पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a फॉर्मूला है। तो c की वैल्यू k है और a हमारा 2 है। इतना हमारा आ गया है यहां से। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो है बच्चों यहां पर क्या होंगे, मैंने आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बता रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस ये आ गए अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। ये 2 है, ये 1 है, तो क्या हो गए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएंगे 25/4 माइनस k/2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे 21/4। तो यहां पर हम कर सकते हैं 25/4 माइनस 21/4 और इसको इधर ले आएंगे k/2। अब यहां पर जो है ये 4 का एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे हो गए 4 और 25 माइनस 21 इक्वल्स टू k/2। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए 4/4 इक्वल्स टू k/2। 4 से कैंसिल हो गया तो क्या आया 1, तो यहाँ से 2 इक्वल्स टू k लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, k की वैल्यू जो है यहाँ से हमारी 2 निकल कर आ गई और यही जो है हमारे आंसर। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।
थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बच्चों ये सारे क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल जो है एग्जाम क्लासेस, वहां पे ये सारे क्लासेस हो रहे हैं। तो अगर वीडियो अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे फैमिली मेंबर का हिस्सा बने और रेगुलर क्लास अटेंड करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली अगर आपको कोई डाउट क्लियर करना हो तो स्क्रीन पे नंबर जो आपको दिख रहे हैं 9471607340, इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।